हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एक्सेल के फॉर्मूला टैब को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सेल में आगे के 4 फॉर्मूले, जिसका नाम है एच लुकअप, वी लुकअप, फ्लोर और सेलिंग। ठीक है, ये चारों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, मेरे पास कुछ डाटा है स्टूडेंट कोर्स फ़ी। ठीक है, मतलब ये नाम है स्टूडेंट्स का, कौन कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स है और क्या फ़ी है उनकी। ठीक है, ये है। हम बात करते हैं एच लुकअप और वी लुकअप की। अभी मैं सबसे पहले करवाता हूँ वी लुकअप क्या होता है। ठीक है, मैं अभी करवाऊँगा वी लुकअप पहले। ठीक है, तो वी लुकअप में होता ये है कि अगर हमें वर्टिकली आंसर चाहिए तो हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं अभी करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू, हमें लुकअप वैल्यू इसमें से फाइंड करना है। तो लुकअप वैल्यू में मैंने इसके ठीक लेफ्ट साइड वाला जो सेल है मैंने उस पर क्लिक किया, फिर मैंने डाला कॉमा, इसके बाद लिखा हुआ है टेबल एरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ में ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब सेकंड पे हाईलाइट है, बोल्ड है टेबल एरे। टेबल एरे में हमें क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है। चाहे तो आप स्टूडेंट कोर्स फी से सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप उसके नाम से सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी होगी। मैंने ये पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर लिया है, फिर कॉमा, उसके बाद लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि आप किस कॉलम से आंसर चाहते हो। फर्स्ट कॉलम से मतलब ए कॉलम से, सेकंड कॉलम मतलब बी कॉलम से, या थर्ड कॉलम सी कॉलम से। तो हम चाहते हैं थर्ड कॉलम से आंसर, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पे लिखा होता है ट्रू फॉल्स। ट्रू में लिखा होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स में लिखा होता है एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए हम फॉल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा। ठीक है, अब एरर दिखाई देने के बाद अब हम इसके ठीक लेफ्ट साइड, जो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया था लेफ्ट वाला सेल, इस पे रहते हुए हम किसी का भी नाम लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा रोहित, एंटर करते हैं तो देखो रोहित का कितना फ़ी है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे राम, तो राम का क्या फ़ी है, तो ये हमें पता चल रहा है कि 45 है। यहाँ पे हम लिखते हैं राहुल, तो राहुल का क्या फ़ी है ये हमें पता चल रहा है। तो ये हमने क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले लुकअप वैल्यू में हमने लेफ़्ट वाले सेल को क्लिक किया था, वो तो उस टाइम पे खाली था, ब्लैंक था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है टेबल एरे, हमने पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया था हमने। और थर्ड जो आ रहा है ये आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसके अंदर हमने थर्ड कॉलम को लिया था, है ना, फ़ी वाले कॉलम में को। अगर मैं ये सेकेंड कॉलम को लेता, यहाँ पे मैं 2 लिख देता। ठीक है, और बाकी फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन में फॉल्स ही रहने देता और एंटर कर देता। तो देखो अब ये हमें ये बताएगा कि जिसका भी नाम लिखेंगे कोर्स कौन कर रहे हैं, क्योंकि हमने आंसर किस में से ले रहे हैं, कोर्स सेकंड वाले कॉलम से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये देखो ये सेकंड ही लिखा था हमने कॉलम इंडेक्स नंबर में। तो अब यहाँ पे किसी का भी नाम लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा मयंक। ठीक है, तो मयंक क्या कर रहा है, बेसिक कर रहा है। आप देख सकते हो इसमें मयंक का बेसिक दिखाई देगा आपको। मैंने लिखा यहाँ पे कपिल, तो कपिल क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं, नाम लिख के उसका आंसर आ जाएगा, जो भी हम वी लुकअप के द्वारा लाना चाहे। तो इसका काम ये होता है, वी लुकअप का काम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है एच लुकअप। एच लुकअप क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे यूज़ करता हूँ, मैंने लिखा इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू। आप लुकअप वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लुकअप वैल्यू के अंदर मैं इसके ठीक लेफ्ट साइड वाला सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, इसके बाद आ रहा है टेबल एरे। टेबल में हमें पता है कि हमें पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा, रो इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब रो इंडेक्स नंबर में हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें रो में कौन सा हमें लेना है। जैसे कि अगर हमें लेना है दीपक का, तो 7 नंबर डालना पड़ेगा, सॉरी
हमें यहीं से देखना पड़ेगा स्टूडेंट राम, हाँ ठीक है, दीपक का 7 नंबर में है, अभिषेक का लेना है तो 9 नंबर में है, राम का लेना है तो 12 नंबर पे है, मयंक का लेना है तो 14 नंबर पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दीपक 7 नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 नंबर डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा और फॉल्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोर्स लिखना है, तो दीपक का ही आ जाएगा कि दीपक कौन सा क्या कर रहा है। तो मैंने कोर्स लिखा, देखो तो कोर्स में एक तरह से आ गया कि दीपक वेब डिजाइनिंग कर रहा है, क्योंकि हमें दीपक का ही आंसर चाहिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे फ़ी लिख दिया तो फ़ी कितना है दीपक की, 16,000 है। देखो वी लुकअप और एच लुकअप में फ़र्क समझो पहले तो। ठीक है, वी लुकअप एच लुकअप में फ़र्क समझो क्या होता है। वी लुकअप हमें आंसर देता है और एच लुकअप भी आंसर देता है। वी का मतलब होता है वर्टिकल आंसर देना और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल आंसर देना। वर्टिकल देखा जाए तो इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली आंसर क्या होता है, कॉलम वाइज आंसर देना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रो वाइज आंसर देना। जब मैं वी लुकअप कर रहा था तो वी लुकअप में मेरे को कॉलम वाइज आंसर आ रहा था, या फिर मेरे को आंसर कोर्स में से मिल रहा था या फिर फी में से मिल रहा था। मुझे बस नाम डालना था, रो में से जो भी अलग अलग रो में से नाम डालना था। जैसे मैंने यहाँ पे कपिल डाला, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कॉलम वाइज मिल गया। तो कॉलम वाइज देखा जाए कोर्स में, ठीक है, अगर कपिल की बात करूँ तो ये क्या कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था। ठीक है, और फी में देखो तो इसकी फ़ी 15,000 थी। ठीक है, तो एक तरह से वी लुकअप हमें वर्टिकली आंसर देता है, और एच लुकअप क्या था, एच लुकअप हमें हॉरिजॉन्टली आंसर देता है। तो एच लुकअप में मैंने दीपक को लिया था। ठीक है, तो इसीलिए अब दीपक का ही आंसर मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे कॉलम वाइज मैंने यहाँ पे लिखा फ़ी या फिर कोर्स, तो मुझे दीपक का आंसर रो वाइज दे रहा है कि दीपक का कोर्स कौन सा है, वेब डिजाइनिंग, और फ़ी कितना है, 16,000 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वी लुकअप। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं फ्लोर और सीलिंग पे। ठीक है, फ्लोर और सीलिंग क्या होता है, तो देखो जी, जो फ्लोर होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सीलिंग होता है ये सॉरी फ्लोर होता है वो मिनिमम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और सीलिंग होता है वो मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर की देखें तो घर का जो फर्श होता है उसको फ्लोर बोलते हैं, और घर का जो सीलिंग मतलब छत होता है अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, उसको बोला जाता है सीलिंग। तो सीलिंग एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है, और फ्लोर हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ डाटा। मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम नंबर लिख लिया। रैंडम नंबर के लिए मैं नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, RND रैंड बिटवीन। ठीक है, और मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 11 से लेके 100 के बीच में, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो ये मैंने कोई सा भी रैंडम वैल्यू ले लिया, और इस रैंडम वैल्यू को मैं फिक्स भी कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैंने जो भी लिखा है कंट्रोल के साथ मैं C करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल ऑल्ट के साथ V करके मैं वैल्यू पे क्लिक करके इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, बस मेरे को इतना ही करना था। ये मैंने इतने सारे वैल्यू ले लिए हैं। अब मैं इन दोनों का यूज़ करना बताऊँगा, फ्लोर और सीलिंग का, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इनका यूज़ करना बताऊँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ फ्लोर। ठीक है, तो मैंने लगाया इक्वल टू फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग नंबर। ठीक है, मैंने नंबर को मैंने इसके साइड वाला ये 41 सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। ठीक है, 5 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, आपको पता चलेगा अभी इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, बस, और 10 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो ये हमारा आ गया 40। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं डॉट सिलेक्शन से, तो यहाँ पे देखो ये सारे आ रहे हैं। ये होता क्या है मैं अभी समझाता हूँ। यहाँ पे हेडिंग में डाल देता हूँ फ्लोर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे करना है सीलिंग। ठीक है, सीलिंग का भी फॉर्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू ठीक है, नंबर मैंने यही ले लिया। ठीक है, कॉमा,
और यहाँ पे मैंने 10 ले लिया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज करके एंटर कर दिया और मैंने इसको भी डॉट सिलेक्शन से नीचे तक लेके आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो जी, मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज़। देखो मैंने यहाँ पे लिया था डाटा में 41। ठीक है, इसका फ्लोर वाइज, फ्लोर का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो भी डाटा है ये 10 के डिविजुअल में हो, मतलब कि 10 ऐसा नंबर हो यहाँ पे जो 10 के डिविजुअल में हो। तो यहाँ पे तो 41 है, वो 10 के से डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो मैं ये ले सकता हूँ मिनिमम वैल्यू 10 में कौन सी आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे 10 के अंदर मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैंने लास्ट में 10 लिखा था, तो 10 में फ्लोर क्या आ सकता है, तो 10 में देखा जाए मिनिमम वैल्यू 40 आ सकता है। वैसे ही 35 है, तो 10 के डिविजुअल में मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है, 30। हम 35 से नीचे जाते जाएंगे जो 10 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 82 है, तो हम नीचे पीछे की तरफ जाएंगे जो 10 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। वैसे 61 का 60 आ जाएगा, 48 का 40, तो ऐसे करके लास्ट आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें हैं, 92 का 90 और 61 का 60। और सीलिंग की बात होता है कि जो भी हमारे पास डाटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाए जो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का क्या हो गया, 50 हो गया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू, उससे आगे की वैल्यू दिखाएगा। मतलब 41 से आगे की तरफ जाता जाएगा जब तक ये जाएगा, जब तक कि जो मैंने बोला उससे डिवाइड ना हो। ठीक है, तो ये 50 तक जाके रुक गया है क्योंकि 50 10 से डिवाइड है, डिविजिबल है। ठीक है, तो 35 है तो 40 हो गया, यहीं पर 48 है तो 50 हो गया, 96 है तो 100 हो गया। ठीक है, 92 है तो 100 हो गया। तो ऐसे करके हम सीलिंग का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक सीलिंग प्राइस सीलिंग हो, ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू हो। किसी से कई बार लेन देन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग फ्लोट सीलिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसी में। अगर मैं ये 10 की जगह मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, मैं 2 बार इस पर क्लिक कर दिया, ये खुल गया। अब मैं ये 10 की जगह अगर मैं 5 लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे की तरफ ले जाता और सीलिंग में भी 2 बार इसको क्लिक करो फर्स्ट फॉर्मूले पे, और इस पे भी मैं क्या कर देता, 5 ले लेता हूँ और एंटर कर देता। तो देखिए क्या डिफरेंस आता। डिफरेंस ये आता कि सीलिंग जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 5 के डिविजिबल तक लेके जाता और फ्लोर है जो मिनिमम वैल्यू 5 के डिविजिबल में लेके जाता। तो 41 है, 41 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है जो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, 40। और वैसे 35 का 35 ही रहेगा क्योंकि ये तो 5 से डिविजिबल ऑलरेडी है। 82 का 80 हो जाएगा, 61 का 60 हो जाएगा, 48 का 45 हो जाएगा। ठीक है, इस बार 40 नहीं हुआ, 45। ठीक है, 96 का 95 हो जाएगा, 92 का 90 हो जाएगा, 61 का 60 हो जाएगा। वैसे अगर हम सीलिंग की बात करें तो 41 का 45, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो 5 से डिविजिबल है वो 45 है। ठीक है, 41 के आगे हम चले तो 35 का 35 ही रहेगा, 82 का 85 हो जाएगा। तो सेम वैसे ही जैसे ये फ्लोर है वैसे सीलिंग है, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा जो मैंने अभी करवाया। ठीक है, बाकी इसमें मैं एक PMT, IPMT, PPMT एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई थी, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो अपने टाइम पे अच्छे तरीके से बन जाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।